Hello everyone. Hello Ashwini. Hello Deepak ji. जय माता दी. जय माता दी दी। जय माता दी दीपक जी, कैसे हैं? आपका मैं वीडियो ठीक। शो नहीं हो रहा है यहाँ पर मुझे. क्या नहीं हो रहा है? वीडियो शो नहीं हो रहा है. नहीं, मेरी तरफ से तो ऑन है। शायद सभी को दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? एक बार फिर से ऑफ करके ऑन करूं। हाँ, एक अभी बार शायद. ओके। नहीं, आपको मैं दिख रही हूँ. हाँ जी। मुझे आप नहीं दिख रहे. चलो कोई बात नहीं. आंचल भी ज्वाइन होने वाले हैं ना, अभी उन्हें भेजा है मैंने रिक्वेस्ट. ठीक है। हेलो जानवी. मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या कट करके? हाँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं. हेलो ऋषभ जी. ये बता रहा है कि आपके इससे ही होगा वो. अभी ठीक है, मैं दिख रहा हूँ। नहीं, इसमें आया मैसेज कि आपके यहाँ पर ही शो होगा वो बस. अच्छा, ऐसा क्या? हम्म. ओके। हाँ जी. लोगों को तो दिख रहा है। हाँ, सभी को दिख रहा है. ओके। मैम, जैसे कि ये आपका रिट्रीट है, तो रिट्रीट हाँ जी. एग्जैक्टली है क्या? क्या पर्पज है रिट्रीट का वैसे? देखिए दीपक जी, जो ये हमारा रिट्रीट है ये बहुत पावरफुल डिवाइन सेशन होने जा रहा है, जो कि शिमला रिट्रीट है 25, 26, 27 दिसंबर को. हम्म, ये रिट्रीट है एनर्जीज का, जिसमें आपने कभी एनर्जीज का नाम सुना है लेकिन कभी फील नहीं किया है. तो हम्म, इन 3 दिन में आपको इनॉर्मस लेवल पे एनर्जीज फील होंगी, आप उसे सेंस कर पाओगे किस तरह से एनर्जीज वर्क करती हैं. हम्म। तो इन 3 दिन में ये सब चीजें होने वाली हैं.
ओके, जैसे कि इसमें मैंने देखा था एक एड में आपके में जिसमें लिखा हुआ था ना हम्म हीलिंग सेशंस होंगे, तो किस टाइप के हीलिंग सेशंस क्या हैं वो एक बार बताएंगे? हम्म बिल्कुल। देखा होगा आपने कई बार माउंटेन्स में ना फोग बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर जी लगता जी। है, ब्यूटीफुल वे लगता है, हम उसे देखना चाहते हैं, है ना। हम्म अपने ऑरा, संतों का ऑरा देखा है, जैसे गुरु नानक जी हैं, गौतम हम्म, बुद्धा जी, उनके पीछे एक ऑरा बनता है, सर्कल बनता है ना, वो जी। बहुत कितना सुंदर लगता है। वैसे ही ह्यूमन ऑरा भी होता है। अब वो ओके। ह्यूमन ऑरा क्या होता है, हम जो सोचते हैं, हम्म जैसे हमने नेगेटिव सोचा, माइंड ने उसे रिफ्लेक्ट किया एंड हम्म, जमा कर लेता है। आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऑरा में ना ऐसे कुछ डार्क स्टोन्स बन जाते हैं, एनर्जीज बन जाती हैं, क्लटर्स बन जाते हैं। आपका ऑरा ना यूं दिखना चाहिए शेप वाइज, लेकिन क्या होता है, जो एनर्जीज होते हैं, सोचते हैं, हम्म, आपने सुना होगा फीलिंग, थॉट से फीलिंग्स बनती है, राइट। जब जी फीलिंग्स बनती हैं तो एनर्जीज भी फ्लक्चुएट होती हैं, है ना। वो जी आपके ऑरा में जमा होती हैं। आप उसे कैसे क्लीन करोगे, आपको पता ही नहीं है कि कैसे करना है ना, लेकिन जी। हीलर्स को तो दिख रही होती है कि भाई इनका ऑरा डल है, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लचर्स हैं एंड बहुत ज्यादा डार्क डेंस एनर्जी है, तो आप उसे कैसे क्लीन करोगे। तो यही सारी क्लीनिंग प्रोसेस इस हीलिंग रिट्रीट में करवाएगी, जिससे आपका ऑरा भी ब्यूटीफुल दिखने लग जाए। ओके, तो जैसे रिट्रीट ज्वाइन करने के बाद क्या चेंजेस होंगे, मतलब एक इंसान को कई लोग लाइफ बहुत में, सारे मतलब लाइफ में, हाँ जी हाँ जी, जैसे लाइफ कई में बार क्या क्या चेंजेस होता आएंगे? है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू सभी को आते हैं। आपको किसी ने मंत्रा दे दिया, आपने फॉलो कर लिया, वो मंत्र चैंटिंग भी कर ली, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं कि वो एनर्जी ऑलरेडी स्टक है कहाँ पर, आपके ऑरा में, हम्म राइट। आपके ऑरा में एनर्जी स्टक है, आप मंत्रा चैंट कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन वो चीजें आ ही नहीं रही हैं आपके पास, अट्रैक्ट ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी ब्लॉक है ना वहां पर। फिजिकल चीजें भी होती हैं, जैसे कई बार आप लोग कई मेडिसिन ले लेते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो पाते। हम्म इमोशनल होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा एनजाइटी, ओवर थिंकिंग लोगों को होता है। ये हम्म चार जो फेजेस हैं, ये ठीक हम्म, होने लग जाते हैं आपके, सॉरी 5 फेजेस होते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी भी है। अब स्पिरिचुअलिटी जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कैसे जाए, मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शंस फील होते हैं बहुत सारे, ऐसा होता है ना सभी लोगों के साथ। जी तो जी। कहीं ना कहीं ये सारे 5 आपके जो फेजेस हैं, ये ठीक हम्म होने लग जाते हैं इस रिट्रीट के बाद। आप खुद इसे एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। ओके हम्म ओके। जैसे किसी को फाइनेंशियल इशू है, एंजाइटी है, हम्म ओवरथिंकिंग है, किसी का हार्ट हम्म ब्रेक हुआ है, तो हम्म वो इस रिट्रीट को ज्वाइन करने के बाद उस वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक हो जाते हैं चीजें। बिल्कुल एग्जैक्टली होता है जी। ओके, बिल्कुल जहां होता तक मैं समझ पा रहा हूँ यही ना? है जी 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 बिल्कुल। ओके ओके। तो जैसे मतलब ये जो रिट्रीट है आपका, ये किस एज ग्रुप के लिए है? देखिए आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर्स को भी बहुत ज्यादा एंजाइटी ओवर थिंकिंग होने लग जाती है आफ्टर हम्म 18 25 की, अप्रोक्स 25 आप समझ सकते हैं। हम्म 25 के बाद एक एज आता है जहां पे इंसान को बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, तो वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो 25 to 85 के एज के जो बीच के लोग हैं, इन्हें हम्म, ये रिट्रीट जरूर अटेंड करना चाहिए। ओके हाँ जी। ओके। रिट्रीट में जैसे कि आपने बात करा, कुछ एक्टिविटीज की भी बात करी, तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो जो आप करवाने वाले हैं? रिट्रीट में सबसे पहले आपने सुना होगा कि पहले के लोग जो थे वो कैथारसिस एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा करते थे। हम्म तो उसमें क्या था, कैथारसिस में पहले कुछ जैसे कि ओशो जी जो थे वो कैथारसिस करवाते हैं। जो भी कहीं पर आप जाओगे तो पहले आपके आ, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है क्या दीपक जी? नहीं, अब मुझे तो दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है। ओके। जैसे कई लोगों का ना आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, हम्म गुस्से वाले, बहुत ज्यादा हम्म फीयरफुल इमोशंस होते हैं। वो कैसे रिलीज होंगे? डायरेक्टली मैं उन्हें मेडिटेशन में बिठाऊं या कुछ करवाऊं, तो वो हम्म पॉसिबल है क्या? नहीं। कोई भी चीज अगर खराब है, मैं उसमें पानी डालना चाह रही हूँ, लेकिन वो गंदगी अभी अंदर है,
तो हम्म। नहीं जाएगी ना, तो मुझे उसके लिए पहले कैथारसिस करवाना पड़ेगा, यौगिक क्रियाएं करवानी पड़ेंगी। जैसे इसमें कडल थेरेपी बहुत अच्छी होती है। जैसे हम्म। कडल थेरेपी में क्या होता है कि कई बार आपने बचपन में आपके मदर फादर ने आपको हग नहीं किया होता है ना, यू डोंट नो द हम्म। मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। हमें हम्म। पता ही नहीं होता सेल्फ लव होता है, हमें सिखाया नहीं होता, तो पता कैसे चलेगा। तो कई जी। बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने वाला मुझे आके हक करे, मुझे अप्रिसिएशन दे, है ना। हम्म। ये चीजें होती है ना कि हम अप्रिसिएशन दूसरों से मांगते हैं कि आप मुझे आके अप्रिशिएट कीजिए, राइट। ये चीजें हम्म। होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इमोशंस की, हम खुद को हक करना भूल जाते हैं, हम खुद को देखना भूल जाते हैं, है ना। इससे हम्म। क्या होता है, कई बार आप खुद को देख ही नहीं पाते, मिरर में भी हम देखते तो बस रेडी होके चले जाते हैं, हम खुद को कभी आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, हम्म। बरोबर। तो ये बरोबर। कडल थेरेपी में क्या होता है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। देन उसके बाद कडल थेरेपी मतलब आप खुद को हक कर रहे हो या जो भी आपके पेयरिंग्स होती हैं वहां पर उनको हक करो, ताकि आपकी एनर्जीज एकदम सॉफ्ट एंड लविंग बन जाए। ये मोटो होता है कडल थेरेपी का। दूसरी चीज है इसमें हम जो करवाएंगे एक्टिविटीज, वो ये है कि आपको डीप ट्रांस में ले जाया जाए। आपने सुना होगा लोग हिप्नोसिस करवाते हैं, है ना, हिप्नोटाइज सुना है। करवाते हैं। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, अर्धचेतन अवस्था आ जाती है। रात में हम हम्म। जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, राइट। तो जी। इसमें क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइजेस हो जाती है उसके बाद आपका मन शांत हो जाए, आपने कुछ एक्टिविटीज की तो आपका मन के बॉडी भी शांत हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है। तो हम्म। उसके बाद आपको डीप ट्रांस में ले जाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जीज एंड कमांड्स जो हिप्नोसिस में यूज होते हैं। उसमें क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस को अनलॉक किया जाएगा, उसमें से सारी एनर्जीज को क्लीन किया जाता है, न्यू एनर्जीज को स्टेबल किया जाता है वहां पर। क्लियर है। ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी एनर्जीज आपकी क्लीनिंग हुई, हम्म। आपने सुना होगा जो अग्नि तत्व है, कहीं ना हम्म। कहीं अग्नि तत्व जो है एनर्जीज को क्लीन करने में हेल्प करता है हम्म। ना। जी। तो अग्नि तत्व जो, जैसे कि हमने कोई भी एनर्जीज रिलीज हैं, हम हीलर्स भी उसे रिलीज करवाते हैं अग्नि कुंड में। तो हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी एनर्जीज इमोशंस उसे रिटर्न में लिखकर उसे बर्न आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, पहले आपने पूरी छेड़छानी की, क्लीनिंग किया, डीप ट्रांस में जब आपका कुछ बचा है तो क्या करोगे, उसको रिलीज करोगे, लिख के रिलीज करवाते हैं हम उसे बर्न आउट करने के लिए, ताकि वो एशेस के फॉर्म में रिलीज हो जाए। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम करवाते हैं। देन सेकेंड डे पर हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता हम्म। है आपका ऑरा। हमारा ऑरा, जैसे मैंने बताया आपको कि हर चीज एक का एक ऑरा क्वेश्चन। होता है। हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि एनर्जी को हम लिखकर अग्निकुंड में हम कराते हैं, तो जहां तक हम्म। मैं चीजें समझ पा रहा हूँ कि जो आपके साथ में कुछ घटनाएं हुई हैं या कोई हम्म। पास्ट में कोई ऐसी मेमोरी है जिसको आप बोल नहीं पा रहे हो, बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसको आप रिटर्न में लिखवा के तब अग्निकुंड में ऐसा कुछ करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, जैसे कई बार होता है ना कि आपने कोई हम्म। इमोशन रिलीज नहीं किए होते हैं, तो हम्म। आप उन्हें बिल्कुल रिलीज करने लग जाते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। कई लोग होते हैं बोल नहीं पाते हैं, बहुत घुटते रहते हैं अंदर अंदर मतलब ना। किसी ने कुछ बोल बोल। दिया, उसको हमने कुछ बोल नहीं पाए और मन ही हम्म। मन अपने को मन में है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ओके। एग्जैक्टली। अब जैसे बचपन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को ना वो स्टक हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते इमोशंस को, तो वो लिख के रिलीज करवाया जाता है। इसमें और एक चीज हम ऐड करने वाले हैं, पिलो थेरेपी जिसे कहा जाता है। हम्म। पिलो थेरेपी जैसे दूसरे का, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट आप यहाँ जो एक्सपीरियंस करेंगे वो डिफरेंट होगा। पिलो में क्या होगा कि आपने अपने इमोशंस को रिलीज किया, लेकिन उस पर्सन से कनेक्ट करवाया जाएगा आपको, ताकि आप एनर्जीज को रिलीज कर पाए। ये एक हम्म। बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इसमें। तो ये कुछ है चीजें लेट गो एंड रिलीज करने के लिए। ओके। जैसे जी। अभी अभी आपने बोला मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की इंटेंशन क्या होती है? देखिए मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं। एक हम्म। होता है डीप ट्रांस, एक होता है अल्फा गामा, ये चीजें आपने सुनी होंगी, जी है जी। ना। बेटा वेव्स होती है, कुछ वेव्स होती हैं जो हमारे मन के, जैसे हम बोल रहे हैं, फिर हम्म। हम डीप ट्रांस में जाते हैं, तो ये कुछ वेव्स होती हैं हम्म। जिसमें, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको रिलैक्सेशन करना है, तो अभी हम बात करें तो धीरे हम रिलैक्सेशन में जाएंगे तो वो एक अल्फा स्टेज बेटा वेव्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेव्स होती हैं। जो हम करवाएंगे वो अल्फा यानी सुपर कॉन्शियस माइंड में एंटर होने वाली इंटेंसिटी रहती है, वहां पे आप एंटर कर पाओगे। ये वो स्टेज आएगी आपकी। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं इसमें जो कराने वाले हैं?
जैसे सेकेंड डे मैंने आपको बताया कि किस हम्म तरह से आपके ऑरा को कट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, अब उसे कैसे क्लीन करना है। पहले हम्म तो हमने आपके माइंड पे वर्क किया, आपको हम्म सर्कल से कनेक्ट किया। देन हम्म सेकेंड डे हम क्या करेंगे, आपके ऑरा को कट करते हैं। आपके हम्म ऑरा को कट करके उसमें से सारी क्लींजिंग करते हैं, हम्म मंत्रा चैंट करवा के उसकी एनर्जी के होल्स को फिलअप करते हैं, ठीक है। हम्म फिर वापस आपको डिवाइन लाइट से कनेक्ट करके एक लाइट एक्टिवेशन की जाएगी, जिसे आप सेंस कर पाएंगे कुछ जा रहा है हमारी बॉडी में, कुछ एनर्जीज हैं जो हम्म आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये चीजें होने के बाद थर्ड डे आपको फिर से आपके जो इंटेंशंस हैं, जो आपकी डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम्म वो थर्ड डे फुलफिल होने के चांसेस 10 टाइम्स मोर फास्टर हो जाते हैं। और उस टाइम पर आपको एनर्जी सर्कल के अंदर फिर से लॉक किया जाता है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो। सबसे प्लस पॉइंट ये है, इस रिट्रीट के बाद जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो है आपके स्पिरिट एनिमल। अब आप कहेंगे स्पिरिट एनिमल क्या होता है। जी हम सभी के कोई ना कोई देवदूत होता है। आपने सुना होगा ना कि हमारे कोई ना कोई होते हैं, जब हम डेथ के बाद जाते हैं तो कोई ना कोई लेने आता है हम सबको, है ना। लेने आता है, जैसे कि हमारे कोई एंसेस्टर्स होते हैं, कोई पूर्वज होते हैं। तो हम्म उस टाइम पे एक एंसेस्टर्स एनिमल, एक एनिमल स्पिरिट भी होता है, एंजल्स होती हैं, यानी हमारे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे एनर्जी वर्ल्ड में, ठीक है। तो जी आपके स्पिरिट एनिमल, जैसे नंबर 1 होता है उसका लॉयन होता है स्पिरिट एनिमल, नंबर 2 का डियर होता है, तो ऐसे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो पूरे 1 ईयर आपको प्रोटेक्शन दे, गाइड करे, एंड आपको हीलिंग भी देना शुरू कर दे। तो ये हमारा मोटो है उस रिट्रीट के अंदर आपको लाने के लिए। ओके। तो इसमें क्या 1-to-1 सेशन भी प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, अगर आप रिट्रीट के बाद जानना चाहते हैं तो आपको 1 to 1 सेशन भी मिल सकता है। ओके। तो मतलब रिट्रीट के बाद आप पूरा फॉलो अप रखते हैं? बिल्कुल, आपका फ़ॉलो-अप भी लिया जाता है कि आपको कितना बेनिफिट मिला, क्या आपके चेंजेस आए आप जो पहले थे उसका, और अब बाद में क्या चेंजेस आए, बिल्कुल हम्म फीडबैक्स भी ली जाती हैं। सो दिस ऑल थिंग्स वी कवर इन दैट। मतलब हुँ, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि जैसे कोई अभी इंसान है, वो हुँ, एकदम फाइनेंशियल इशू फेस कर रहा है, हुँ, एनजाइटी हुँ, है, ओवर थिंकिंग है। हुँ, उसके बीच में जाके वो अपना रिट्रीट ज्वाइन करता है। उसके हुँ, बाद उसके रिट्रीट ज्वाइन करने के बाद उसको ये हुँ। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, ऐसा? धीरे-धीरे बिल्कुल, मतलब जब आप हम्म आए होते हो तो धीरे-धीरे वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर हम्म आपने देखा होगा कि वो स्टार्ट तो हो जाती हैं, जो एंड इंसान आपकी एक तीन रिसेप्टिविटी। जी, हाँ, जो इंसान बिल्कुल, एक 3 दिन पहले था, वो वो तीन नहीं दिन बाद वो रहता है। इंसान नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है। ओके जी, ओके, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली इस चीज़ के लेकर के। मैंने आपका हुँ, रील देखा, तो उसमें मेरे हुँ। को कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे जी, लगा कि लाइव में आके पूछना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल दीपक जी। और ये थैंक यू। रिट्रीट सच में बहुत पावरफुल है, सभी को अटेंड करना चाहिए, और ये बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। काफ़ी लोगों ने इसमें एनरोलमेंट करना भी शुरू कर दिया, आप भी सभी करें, एंड अपने नियर एंड डियर वंस को भी बताएं, क्योंकि आपने जो दूसरों के साथ एक्सपीरियंस किया है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट दिस थिंग इज़ अ डिफरेंट। हाँ जी, आंचल जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं मैम आप? आंचल जी पूछिए, आंचल गुप्ता जी। मैम इफ यू वांट, यस यू आर ऑडिबल, नो यू आर नॉट ऑडिबल, बिकॉज हाँ आप ज्वाइन हो गए, आप दिख रहे हो आप। दीपक जी हेलो। आपको दिख हाय। रही है आंचल जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाय। जी आंचल जी, हेलो। कैसे हैं यस। मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जिस पे आप ये बोल रहे हो कि द टॉपिक इज कि हमें क्या करना है जाके वहाँ पे रिट्रीट में। देखिए आप जब रिट्रीट में आए, हाँ जी आपका क्वेश्चन पूछिए आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें एक्चुअली में होगा क्या, मीन्स हीलिंग है क्या, व्हाट इज हीलिंग। सी हीलिंग मीन्स व्हाट। देखिए कई बार क्या होता है कि हम बहुत थोड़ा आपके यहाँ पे बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है, थोड़ा कहीं पर ऐसे प्लेस पे आ जाए जहाँ हाँ, पे। अब आप देखिए कि अभी ठीक लग रहा है क्या आपको।
लिटिल वॉइस बिट। क्लियर है? वॉइस तो क्लियर है बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। देखिए कई बार क्या होता है कि चीजें आपके फेवरेबल में नहीं होती हैं। हीलिंग मीन्स क्या होता है कि कई बार इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट, जब आप हक करते हो अपने बच्चे को, यस, मैं सुन रही हूँ, जब आप आपको ही हक सुन रही हूँ। जब आप हक करते हो अपने बच्चे को, आपने नोटिस किया आपको कितना वार्मथ लगता है ना व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड। किड्स में बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जीज होती हैं। वैसे यूनिवर्स हमें हमेशा हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करता है मिनट टू मिनट, बट वी आर डिस्कनेक्टेड विथ हिम, है ना। तो इस रिट्रीट में आपने रेकी के नाम से सुना होगा, यूनिवर्सल ऊर्जा के नाम से, प्राण ऊर्जा हम सभी के अंदर फ्लो होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, राइट। एंड व्हेन यू कनेक्ट विद दैट एनर्जी यू फील द ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ, राइट। तो कहीं ना कहीं जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, आपको कनेक्ट किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से ही शुरू होगा, राइट। तो आपको हीलिंग होगी आपके मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर तरीके से आपको ये हीलिंग एनर्जी रिसीव होगी, शुरू हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, लेकिन द क्वेश्चन इज थिंग कि जैसे अभी आपने बताया, हम्म दीपक जी आपसे पूछ रहे थे कि जो हीलिंग होगी, जैसे आपने बताया कि एक अग्नि ऊर्जा होती है जिसमें आप कुछ जो एनर्जी है वो पहले हमारी हम्म। डिस्कनेक्ट करेंगे बैड एनर्जी, आई थिंक, है ना, जो भी हाँ, पहले हमारे क्लीनिंग होगा, जो पहले क्लीनिंग होगा। क्लीनिंग हाँ। होगा। हम्म। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? मीन्स कि लाइक वी विल हैव टू टेल यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और वो एक कॉमन प्रोसेस है कि वो सबके लिए ही होगा, मतलब वो कैसे नहीं, पता चलेगा आप आपको? जब एक बहुत भारी बैगेज लेके, कोई भारी बैग उठा के आ रहे हो कहीं से, आप जब सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हो तो आपको हल्कापन तो लगेगा ना। एंड विद द हेल्प ऑफ साइकिक एनर्जीज आई कैन ऑल्सो सी दैट। ठीक है, तो वो एनर्जी में मुझे मेरे साइड से, लेकिन आपके साइड से आपको कैसे पता चलेगा वो हल्का हो गया है? आपके ऑरा में जब आपका ऑरा भारी हो जाता है तो आपको बहुत डलनेस सा लगता है, ड्राउजीनेस सा लगता है, बरोबर होता है ना ऐसा कई बार। लेकिन आप मैम एक क्लीनिंग क्वेश्चन। प्रोसेस, जब आप है ना वो चीजें करने लग जाते हो तो आपको बहुत हल्का लगने लग जाता है ना, बहुत ज्यादा एकदम लाइट फील होने लग जाता मैम है एक ना। क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला कि हम साइकिक हैं तो हम सामने से एनर्जी देख लेते हैं, तो हम्म। क्या अभी आप यहाँ पे लाइव में कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी आपको कहाँ, किसके पास क्या है, कुछ हाँ ऐसा? जी, जैसे यहाँ पे कई लोग हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, ड्रेन्ड हैं, मेंटली भी। आई कांट टेक ऑल एनर्जी बिकॉज इट्स अ पर्सनल थिंग्स एंड आई कांट डिक्लेयर हियर ऑल्सो। लाइक आंचल तो गुप्ता जी हैं अभी साथ में, हाँ, तो आंचल इनके जी बारे में आपकी, थोड़ा सा कुछ जी ऐसे कोई आंचल एक जी, एनर्जी या कुछ बताना चाहेंगे? आंचल जी काफी टाइम से कुछ चीजों को लेके परेशान है जो सॉल्व नहीं हो रही है। सरफेस पे कोशिश तो कर रही है बट हो नहीं पा रही है ना। लाइक व्हाट? आई आई कांट elaborate because it's your personal life and I can't elaborate on this life, but there are some things which are distracting you at an emotional level. ओके, मे बी, आई हाँ। थिंक समथिंग है वहां पे, लेकिन मैं वही पूछना चाह रही थी कि जैसे अब आपने क्वेश्चन पूछा, एंड अगर मैं उसको बता ही नहीं पा रही हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं कि वो अपनी बातें नहीं डिस्कस करना चाहते किसी के साथ, हम्म हम्म। है ना, तो वो उस केस में आप उसको कैसे डील कर पाएंगे फिर? अभी आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ। चलिए आप आंखें बंद कर लीजिए। जो चीज मुझे पता है सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता। ठीक है, ओके। आंखें बंद कर। कामनेस आ रही है अंदर? नॉट येट, मतलब एक ये लग रहा है कि कहीं आप क्या बोल दोगे। नहीं, मैं बोलूंगी कुछ नहीं, मैं उस थॉट को ही हटा दूंगी ना, फिर आपको खुद ही लगेगा। ओके।
अब आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस दिख रही है, लग रहा है आपको? लिटिल बिट। हुई है ना लिटिल बिट? वो थॉट की जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी कम हुई है, राइट? हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी, जो अभी थोड़ी देर पहले आप हाँ। सोच रहे थे। हुई है ना? हाँ, मैं ओपन माय आईज। यस, यू कैन ओपन योर आईज। ओके। तो यस, आई फेल्ट समथिंग। तो प्रॉब्लम मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपनी बातें बता देते हैं और बहुत लोग होते हैं जो पूछने पे नहीं बताएंगे, वो मतलब शेयर ही नहीं करना चाहते, तो फिर उस केस में आप कैसे मतलब उन्हें हील कर पाओगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि हर इंसान अपने इमोशंस नहीं बता पाता, लेकिन जो क्रियाएं हम लोग करवाएंगे उसमें तो वो एनर्जीज अपने अंदर से रिलीज तो होंगी, भले वो ना बताए, इन द फॉर्म ऑफ और मतलब लेकिन जो भी। उसके लिए आई थिंक ये होगा ना कि शायद उन्हें मन से आना पड़ेगा, जैसे कि वो अगर मैं तब किसी हो को। जाएगा क्योंकि हम ना एनर्जी लेवल पे कनेक्ट कर आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हमारे आसपास भी 6 डायमेंशंस हैं, ठीक है? बैक साइड हमारा पास्ट लाइफ है, फ्रंट में हमारा फ्यूचर लाइफ है, फ्यूचर डायमेंशंस है। राइट साइड हमारा जो एंजल वर्ल्ड है, एंड लेफ्ट साइड हमारे एंसेस्टर वर्ल्ड है, ठीक है? एंड अपर साइड जो है वो आपका डिवाइन डायमेंशन, जिसमें बहुत सारे डायमेंशन है, 12D, 13D, 14D, विच इज बियॉन्ड दिस। लेकिन अंडरग्राउंड में जो आपके पैरों के नीचे डायमेंशन, दैट इज द पाताल लोक। आपने सुना होगा 0 डायमेंशन, 0, 1, 2, 3 लेवल्स के होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को जैसे कोई पर्सन है आपके पास न्यूली आया है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट ही डोंट नो ना, उसको नहीं पता कि वो कैसे चीजें करेगा। अब वो आ रहा है सामने, तो मैं उसे कैसे कनेक्ट करूंगी? मैं उसे डिवाइन लाइट से कनेक्ट करूंगी, उसके सबकॉन्शियस को कनेक्ट करूंगी, विच वी हैव गोन थ्रू इट, वी हैव टॉट दैट। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे सबटल ऑरा में अपने आप आने लगता है, हमारा ऑरा उससे कनेक्ट होता है, तो उसकी पूरी डाउनलोडिंग हमारे माइंड में आने लगती है कि ये क्या सोच रहा है, कहाँ से, इसके फ्यूचर में क्या होगा। ये एनर्जी हमने क्लीन कर दी तो उसका फ्यूचर भी जब अच्छा ही होगा कि हम यहाँ से ये चीज हटा रहे हैं। अब आपने देखा कि आपने वो एनर्जी को फील किया, राइट? आपने उसकी इंटेंसिटी फील की, जब आप आओगे तो ये थॉट भी रिलीज हो जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ फ्यू सेकेंड्स का डेमो देखा है, तो आप सोचिए कि वो एनर्जी कितनी इंटेंसिटी के साथ रिलीज होगी इन 3 दिनों के अंदर। बिकॉज वहां पे आपको रहना है, तो वो चीजें एक टच फॉर्म में रहेगी, तो आप दूसरी और एनर्जी को लेके ही नहीं आओगे, पॉजिटिव एरिया में रहोगे, है ना? लेकिन समटाइम ये होता है ना कि हमने कोई सेशन ज्वाइन किया, हम 3 डेज के लिए बाहर आपके पास आ गए, लेकिन वापस हम वहीं आ गए ना जहाँ हम रह रहे हैं, और वापस सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई तो वापस वही चीज स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसको 3 दिन रखा ही इसलिए, आपने देखा होगा हर काम के लिए 3 माला, 5 माला, 7 माला क्यों रखी जाती, 2 माला क्यों नहीं रखी? आप भी जानते हैं ना कि 3 दिन में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें हिट होती हैं। और ये सेशन भी आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग दिया जाएगा, मतलब 3 टाइम 3 दिन, यानी कितने सेशंस हो गए आप देख सकते हो। जब एंडिंग में जाओगे तो 9 सेशन कंप्लीट करके जाओगे आप, ठीक है? तो आप सोच सकते हो कि 3 एंड 9 का कितना कॉम्बो, एक लेयर बनता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। एंड आपको जाने के बाद भी उसका इंटेंशन जब हम पुट अप कर देंगे, इतने दिन में इनको ये हीलिंग्स रिसीव होनी चाहिए, ये एनर्जीज जनरेट होनी चाहिए, तो यू विल गेट द स्टार्ट, यू विल फील दैट चेंजेस इन विद इन यू, इन योर लाइफ, तो वो होगा। ओके। और ऐसा भी नहीं है, और रिट्रीट के बाद फॉलो अप भी रखते हैं आप ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फॉलो भी रखते हैं, कनेक्टेड भी रहते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस चीज के लिए आपके साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको करवा दिया छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। थैंक ओके, यू आंचल दी। थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है दीपक जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। Okay जी, thank you जी, thank you for coming in this live session. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.